इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर चक्री और बलकसर इंटरचेंज के दरमियान नीलादुल्ला इंटरचेंज के क्याम पर इलाका मकीनों में खुशी की लहर तो दौड़ गई है, लेकिन दूसरी तरफ इंटरचेंज को मुख्तलिफ इलाकों से मिलाने वाली सड़कें ताहाल इल्तिवा का शिकार हैं, जिस पर वहाँ के बासियों ने तशवीश का इजहार किया है। सड़कें अभी तक तामीर नहीं हुई, जिसकी वजह से जो है आवाम को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। इस इंटरचेंज की वजह से हमें काफ़ी सहूलतें मुयसर हुई हैं, लेकिन थोड़ा सा दाएं बाएं की जो सड़कें हैं इसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। लोग इस इंटरचेंज की तरफ आना चाहें डोडियाल से लेके यहाँ तक, तो वो रोडें ख़राब हैं कि वो इंटरचेंज इस काबिल नहीं है कि वो इंटरचेंज तक भी पहुँच सके अपनी गाड़ी पे। मकामी मुस्लिम लीगी रहनुमा का कहना है कि बुनियादी काम इंटरचेंज के क्याम का था, जो कि हो गया है। अब सड़कें भी जल्द तामीर हो जाएंगी। इंटरचेंज इसीलिए बने, आगे कोई हवा में तो जाएगी नहीं गाड़ियाँ, ये सड़कें बनेगी, ज़रूर बनेगी। काम लंबा चौड़ा है, बीच में रुकावटें भी आती हैं, लेकिन ज़रूर बनेंगी इंशाल्लाह। 1997 से इलाका मकीनों के इस देरीना मुतालबे को मुसलसल नज़रअंदाज किए जाने के बाद आखिरकार रवां साल मकामी सियासी रहनुमाओं और अवाम की कोशिशें रंग ले आईं। ज़राए के मुताबिक आइंदा माह के पहले हफ्ते में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इंटरचेंज का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। मोटरवे पर नीलादुल्ला इंटरचेंज के क्याम पर इलाका मकीनों ने इत्मीनान का इजहार तो किया है, ताम इंटरचेंज से मुल्हिका तमाम सड़कें तामीर न होने के बायस उनकी मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही। कैमरामैन असद शेख के साथ अदील सरफराज, 24 न्यूज़, नीला चकवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें खारिज करते हुए पंजाब में नई शुगर मिल्स के क्याम पर पाबंदी का नोटिफिकेशन को कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस इजाज अफजल ने पंजाब में नई शुगर मिल्स के क्याम की दरखास्तों पर फैसला महफूज पढ़कर सुनाया। पंजाब हुकूमत ने नई शुगर मिल्स के क्याम पर पाबंदी 2006 में लगाई थी। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहसील हैरपुर की म्यूनसिपल कमेटी गुम्बड में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात केस की समाअत करते हुए इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन की गैर फालियत के बाहिस सिंध का बल्दियाती निज़ाम ताहाल तश्कील नहीं हो सका। बल्दियाती इंतखाबात तो हो गए, लेकिन बल्दियाती इदारों के समरात आम आदमी तक नहीं पहुँचे। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ही की सरबराही में कायम बेंच ने NHA डेपुटेशन अफसरान नजरसानी केस की समाअत भी की। अदालत ने NHA मोटरवे से अपने महकमों में वापस गए अफसरान को तनख्वाहों की 7 रोज में अदायगी का हुक्म देते हुए कहा कि डेपुटेशन अफसरान को इनके महकमों में वापस भेजने का मकसद भूखा मारना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। बोहरी कम्युनिटी की जानिब से कौसो क़ज़ा के रंग बिखेरते ईद कार्निवल में बच्चे, बड़ों, खवातीन और मर्द हजरात के लिए खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ खींच रहे, कभी वहाँ खींच रहे, कह रहे कि जंपिंग कासल में बैठना है, कभी शिप में बैठना है। बहुत एंजॉय किया, मैं स्विंग खाई और जंपिंग कासल में झूले में बैठी। पाकिस्तानी फूड इज़ माय बेस्ट, बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी होता है। इस मेले में मौजूद मजे मजे के खानों के स्टॉल्स ने खाने के शौकीन अफराद को रिवायती जायके याद दिला दिए। सेटअप बहुत अच्छा है, झूले वगैरह बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी, और शॉपिंग वगैरह के लिए भी, घर का सामान वगैरह सब यहीं से हो जाता है। बोहरी कम्युनिटी ईद कार्निवल में मर्द हजरात ने बोहरी कम्युनिटी की कल्चर की मुनासबत से लिबास ज़ेब तन किए हुए थे। रंगारंग सजे इस ईद कार्निवल से बच्चे बड़े सभी लुत्फानंदोज हुए। किसी ने मज़े मज़े के पकवान खाए तो किसी ने बहुत झूले झूले। कैमरामैन फैसल खान के साथ कमल फातिमा, 24 न्यूज़, कराची। सरापा एहतजाज ये लोग हैं गुज्जर नाले के इलाका मकीन, जिन्होंने नाला माफिया की मदद से काबिज़ीन बनकर नाले पर कब्जा कर लिया। उनका कहना है कि हुकूमत इन्हें कहीं और 4 दीवारी फराहम करे, और पुलिस ने काम में रुकावट डालने वाली खवातीन पर भी डंडे बरसा दिए। गुज्जर नाले पर काबिज इलाका मकीनों की अक्सरियत नाले की सफाई के हक में है और कहते हैं कि नाले की सफाई होनी चाहिए। गुज्जर नाले की सफाई से शहरियों को आए दिन होने वाले मुश्किलात से भी छुटकारा मिल सकता है। जितना जगह ये गवर्नमेंट को चाहिए हमको बताएं कितना तोड़नी है कितना नहीं तोड़नी, ये बता के अपना जो काम करना है इन लोगों को करना चाहिए। अच्छी बात है नाले की सफाई हो जाए, मगर ये जो मकाना तोड़ रहे हैं, इतने तोड़ रहे हैं, इसकी वजह से ये गलत है। दूसरी जानिब मलबा बरदार डंपर जो गुज्जर नाले के अतराफ मिस्मार शुदा मकानात का मलबा उठाने में मसरूफ था, ज़मीन कच्ची होने के बायस पिछली तरफ से नाले में गिर गया, जिसके बाद मौके पर एक हलचल मच गई। काफ़ी देर तक तो इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी रही और बिलाखिर 2.5 घंटे बाद क्रेन की मदद से डंपर को बाहर निकाला जा रहा है। कैमरामैन वकास लोधी और साथी रिपोर्टर आज़ाद नेहड़ियों के हमरा अली हसनैन, 24 न्यूज़, कराची।
नामजद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज मसरूफ दिन गुजारा। कराची पहुंचने के बाद उन्होंने गवर्नर सिंध डॉक्टर इशरतुल इबाद से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में गवर्नर सिंध ने मुराद अली शाह को वजीर आला नामजद होने पर मुबारकबाद दी। गवर्नर सिंध से मुलाकात के बाद अपने घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि पार्टी ने जो भी फैसला किया कबूल करूंगा। नए वजीर आला के लिए मेरा नाम सहाफियों के जरिए मालूम हुआ। नए वजीर आला का हतमी फैसला कल पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। पार्टी की लीडरशिप ने कल ये फैसला किया है कि चीफ मिनिस्टर सिंध तब्दील होंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल यानी मंगल के दिन पाकिस्तान आके और उन्होंने इजलास बुला लिया 8 बजे पार्लियामेंट्री पार्टी का, और उसमें नए चीफ मिनिस्टर के लिए फ़ैसला करेंगे। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं एक पार्टी का वर्कर हूँ और पार्टी के वर्कर की हैसियत से पार्टी जिस पोजीशन में भी मुनासिब समझेगी कि मैं काम करूँ, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं की जानिब से मुखालफत के सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि वजीर आला के लिए मेरा नाम आने से पार्टी में कोई खलबली नहीं मची। गुज़िश्ता रोज दुबई में पीर पगारा से होने वाली मुलाकात के बारे में सिंध के नामजद वजीर आला ने बताया कि पीर पगारा से नई काबीना से मुतालिक मुशावरत हुई है। पार्टी का कोई भी वजीर आला आया तो हिज़्ब इख्तिलाफ को साथ लेकर चलेगा। कैमरामैन जुबैर अहमद के साथ आसिफ महमूद, 24 न्यूज़ कराची। कराची में आज 6 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। शहर की 51 यूसीज में पोलियो मुहिम चलाई जा रही है। 3-4 माह से हमारे पास जो पहले सिस्टम था मोबाइल टीम्स का, जो 4 रोज़ा मुहिम हुआ करती थी, अब वो नहीं है। यहाँ पर अब वो परमानेंट हमने रिक्रूट कर दिए हैं, वो फीमेल वर्कर्स हैं। कमिश्नर कराची एजाज अहमद की निगरानी में ये पहली मुहिम है, मगर मौसूफ दीगर मसरूफियात के सबब कहीं दिखाई नहीं दिए। सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। वो ये है कि जिस इलाके में हम काम कर रहे हैं, यहाँ पर हमें रेंजर्स ने भी आके पूछा कि यहाँ आपके साथ कोई पुलिस वाले हैं, तो हमने उनको ये जवाब दिया कि हमारे साथ कोई पुलिस वाले नहीं हैं। माजी में पोलियो रजाकारों के साथ होने वाले अफसोसनाक वाक़यात और सानियात को बालाए ताक रखते हुए एक बार फिर सिक्योरिटी फराहम करने की बातें सिर्फ बातें ही रह गईं। पोलियो से पाकिस्तान के दावे हर मर्तबा किए जाते हैं, लेकिन इंतज़ामिया की नाक़िस हिकमत अमली तमाम तर दावों की कलई खोल रही है। कैमरामैन काशिफ शाह के साथ ज्योति महेश्वरी, 24 न्यूज़, कराची। यहाँ से हम 100 रुपये देते हैं रिक्शा वाले को जो पानी लेके जाते हैं। 40 रुपये उधर से देते हैं, गैलनों के 70 रुपये इधर से लेता है। ये कहानी 1-2 लोगों की नहीं, बल्कि कोरंगी में रहने वाले हर तीसरे शख्स की है। शहर में पानी की कमी से ये इलाका बुरी तरह मुतासिर है। लाखों की आबादी में पानी नायाब है। कई गली मोहल्लों में महीनों नहीं बल्कि सालों से लाइन में पानी नहीं आया। काम पे जाएं या पानी भर लें, दोनों में से एक रास्ता लेना पड़ता है। 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा, रोटी पकाते हैं तो पानी लाना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि जिन इलाकों में पानी आता है वो खारा होने के बाइस पीने और इस्तेमाल के काबिल नहीं। पानी के बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी महाल है। शहरियों का कहना है कि इन्हें तरजीही बुनियादों पर पानी फराहम करने के इक़दामात किए जाएं ताकि इनकी ज़िंदगी में कोई रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अदनान शेख के साथ राजा मोहम्मद साकिब, 24 न्यूज़, कराची। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी ठोकर नियाज बेग में मुनक़िदा पासिंग आउट परेड के मेहमान खुसूसी एडवाइजर टू वज़ीर आला राना मकबूल अहमद थे। अपने खिताब में कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने रेस्क्यू 1112 को जदीद आलात और मशीनरी से लेस करने के लिए अमली इक़दामात किए हैं। पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स ने आग और धमाके के दौरान जख्मियों को मदद पहुँचाने, तबाहशुदा इमारतों से जख्मियों को रेस्क्यू करने समेत दीगर महारतों का अमली मुजाहरा किया। इधर से पासिंग आउट होने के बाद हम इंशाल्लाह खिदमत करेंगे लोगों की। हमारे लिए फ़ख्र है सर, हम लोग आगे इधर 4 महीने इस गर्मी में ट्रेनिंग करके इसी स्टेज पे पहुंच के जाए। पास आउट होने वाले रेस्क्यूअर्स ने मेहमान खुसूसी को सलामी दी और मार्च पास्ट भी किया। एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी से पास आउट होने वाले ये रेस्क्यूअर्स पुरुमीद हैं कि वो अपने इलाकों में जाकर इंसानी फलाह और मुसीबत में घिरे लोगों की मदद करेंगे। कैमरामैन जाहिद अजीम और इमरान सदीकी के साथ वकास अहमद, 24 न्यूज़, लाहौर। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मुनक्किदा ट्रायल्स में मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाली 80 से ज़ायद लड़कियों ने हिस्सा लिया। ट्रायल्स के बाद तरबियती कैंप के लिए 40 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया जाएगा, जिसमें से हतमी 2 टीमें मुंतखब की जाएंगी। ट्रायल्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि सहूलियात और ग्राउंड्स की कमी के बाइस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
प्लेयर्स की किट्स होती हैं, हॉकीज़ होती हैं, सब कुछ होता है, तो उसके लिए थोड़े फंड तो देने चाहिए। स्कूल के बच्चों के साथ मोस्टली तो ये चीज़ होती है, उनको जो डेलीज मिलती हैं, उनकी जो स्कूल टीचर्स होती है उन तक पहुँचने ही नहीं देती। नेशनल हॉकी स्टेडियम और उसके अतराफ में होने वाली बारिश के बायस ट्रायल्स मुतासिर हुए और तकरीबन 1 घंटे के वक्फे के बाद दोबारा इनका आगाज किया गया। हॉकी खेलने वाली लड़कियों का कहना है कि वो सहूलियात के फुकदान के बायस अपने खेल पर तवज्जो नहीं दे सकती, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो उन्हें बेहतर सहूलियात फराहम करे। कैमरामैन जमील अहमद के साथ राना आजन्नूर, 24 न्यूज़, लाहौर।